हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करा है विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंट चार्ज ओनली। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही इजी है फाइंड आउट करना, बहुत ही इजी स्टेप्स हैं। आप देखिएगा कैसे 5 मिनट के अंदर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। सबसे पहले हमारे पास एक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो ये एक मेरी लेंथ L है जिसके ऊपर मेरे पास कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब अगर टोटल चार्ज Q है और अगर इसमें मैं स्मॉल एरिया ले लेती हूँ और स्मॉल लेंथ ले लेती हूँ dl, सो इस dl पर चार्ज क्या होगा dq। दिस इज यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, राइट। तो यहाँ पर अगर मेरे पास यहाँ से लेकर एक पॉइंट P है, पॉइंट P कहाँ है, इसकी एक्सिस पर ही है। तो अभी मैंने पहला केस लिया है, बहुत ही सिंपल सा केस लिया है जिसमें पॉइंट P एक्सिस पे ही है। तो यहां से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस है अगर x, राइट, और ये डिस्टेंस है लेट सपोज L, लेंथ ले लेते हैं L, और यहां ये डिस्टेंस है a, ठीक है। तो ये सब डिस्टेंसेस हमने देख लिए हैं। क्या है, इस पूरे लेंथ का डिस्टेंस है कैपिटल L। ये जो डिस्टेंस फ्रॉम यहाँ जहाँ एंड होता है लेंथ, वहां से लेकर पॉइंट P का डिस्टेंस है a, और जो हमने स्मॉल एलिमेंट dl लिया है वहां से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस है x। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगी ड्यू टू दिस फुल सिस्टम ऑफ चार्ज। तो अगर अब हम P पॉइंट को ऑब्जर्व करें और इस सिस्टम ऑफ चार्ज को ऑब्जर्व करें तो पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना नहीं आता है, बट हमें एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर इट वाज KQ अपॉन R स्क्वायर AR। तो यही था। AR क्या बता रहा था, डायरेक्शन। डायरेक्शन कहाँ थी, लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। तो अगर Q मेरा एक चार्ज है, चार्ज के सराउंड में मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकती हूँ, बट यहाँ पर तो सिस्टम ऑफ चार्ज है, बहुत सारे चार्जेस हैं। इस केस में K क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन क्या था, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, राइट। अब यहाँ पर तो सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस हैं। तो हमने क्या करा है, यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट dl ले लिया है जिसपे चार्ज dq है। तो लैम्डा, अगर आपको लाइन चार्ज डेंसिटी याद हो तो इसे लैम्डा से डिनोट करते थे, जो कि था dq अपॉन dl, राइट। तो अब यहाँ से अगर मुझे dq लिखना हो तो dq को कैसे लिख देंगे, लैम्डा l इंटू dl। सो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन dq का। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रिप्रेजेंटेशन पर। अगर हम स्मॉल एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले पॉइंट P पर, सो D ही होगा वो। सो D ही कैसे निकालेंगे, इसका चार्ज क्या है dq, सो K इंटू dq अपॉन डिस्टेंस क्या है, dl का डिस्टेंस है पॉइंट P से x, तो अपॉन x स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी, लेट सपोज ये डायरेक्शन है AP, तो डायरेक्शन को लिख देंगे AP से, राइट। सो ये हो जाएगा हमारा DE। बट हमें तो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं DQ को प्लॉट करूंगी। DQ क्या था, लैम्डा DL। सो DE को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, K लैम्डा L DL अपॉन x स्क्वायर। नाउ डायरेक्शन हम लास्ट में देखेंगे, राइट। सो ये हो गया हमारा DE। बट अभी तो हमें निकालना था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो DE को अगर मैंने इंटीग्रेट करा, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, ये जो DL एलिमेंट है हम सबसे पहले यहाँ लेंगे, इसको मूव करवाते 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 लेकर जाएंगे और यहाँ तक लेंगे जिससे कि पूरा स्ट्रक्चर कवर हो जाएगा। और हमने यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस ले लिए हैं पूरे स्ट्रक्चर पे। तो इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से, यहाँ का डिस्टेंस है पॉइंट P से A, और मूव कराते कराते ले जाएंगे यहाँ तक। तो ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट का डिस्टेंस है L प्लस A। सो ये हो गया हमारा DE का इंटीग्रेशन, जो कि हमें दे देगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट। तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, DE की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू L प्लस A। DE की वैल्यू क्या थी, DE की वैल्यू है K लैम्डा DL अपॉन
एक्स स्क्वायर, राइट। सो जो dl है वो भी लेंथ है, x वो भी लेंथ है, तो दोनों आपस में रिलेटेड है, बट k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है। k क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो कांस्टेंट है। लैम्डा क्या है? चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ यूनिफॉर्म चार्ज है। सो E को कैसे लिख लेंगे? E हो जाएगा k लैम्डा इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू l प्लस a dl अपॉन एक्स स्क्वायर। इसे dx भी लिख सकते हैं, राइट। सो dx अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस में ही चेंजेस आ रहे हैं। सो अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे लिखेंगे? k लैम्डा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर क्या होता है? -1/x इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू a प्लस l, राइट। सो अब इसे हम कैसे लिखेंगे? k लैम्डा 1/a -1/a प्लस l। सो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विच इज यूनिफॉर्म, ठीक है। बट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे निकाला है जो कि इसकी एक्सिस पे ही होना चाहिए, तभी हम ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एक जनरल फॉर्मूला की, कि कैसे एक जनरल वे में अगर पॉइंट कहीं पर भी हो तो भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको डेरिवेशन में कहीं पे भी कुछ डाउट है तो डाउट को कॉमेंट सेक्शन में जाकर लिख डालिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।